टेक्सला में एक रोज़ा वर्कशॉप की है। अभी इधर रावलपिंडी में हूँ इस वक्त, और रज़वान शाह साहब की फरमाइश के ऊपर मैं एक गंधक का तेल बयान करने लगा हूँ जी। ये मैंने कई बार बनाया है, मेरा करदा अमल है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बनता है। करना ऐसा है कि आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर आधा किलो रेत बिछा देनी है और एक स्टील का कटोरा लेना है जिसमें ये सालन वगैरह डाल के देते हैं, वो स्टील का कटोरा लेना है। उसके अंदर 50 से 60 ग्राम गंधक मोटी मोटी कूट के ना उसमें बिछा देनी, डाल देनी, और कटोरा जो है वो कढ़ाई वाली रेत के ऊपर रखना है, अंदर उसको दबाना नहीं। ऊपर रख के कढ़ाई को चूल्हे पे रखें, 2 चौबी आग चला दें और एक छटाक गाय का पेशाब ऊपर डाल दें, गंधक के ऊपर 2 चौबी आग पे पकने दें। यानी आग आपकी इतनी हो कि वो जो पेशाब है वो उबाला ना खाए और बुलबुले ना मारे, सिर्फ भाप बन के हल्की भाप बन के उड़ता रहे। तो जब वो सूख जाए और गंधक पिघलने के करीब हो, पिघलने के करीब हो, कहीं कहीं से पिघलती नजर आए, तो उस वक्त एक छटाक पेशाब और डाल दें। ठीक। इसी तरीके से 2.5 लीटर पेशाब ख़त्म करें, फिर इसको पकने दें। ये पकेगा, फिर गंधक पिघलेगी। जब पिघल जाए तो इसको प्लास से पकड़ के ज़मीन पर रख दें, रेत से उठा लें। ये गंधक जम जाएगी उधर। इसको इसी कटोरे के अंदर खुले मुंह रख दें अलमारी में। ये गाय का पेशाब 2.5 लीटर लगेगा। ठीक। तो इसको खुले मुंह रख दें, ये पड़ी पड़ी चंद दिनों में तेल हो जाएगी। जब ये सारा पानी बन जाए, ऑयल बन जाए, तो रुई की बत्ती लगा के इसका मुकत्तर ले लें, फिल्टर कर लें। जो पेशाब का गंद वगैरह है वो पीछे रह जाएगा और गंधक का सुर्ख रंग का ऑयल आपके पास आएगा पूरा। अगर 60 ग्राम गंधक है तो 60 ग्राम आएगा, अगर 50 ग्राम डालिए तो 50 ग्राम आएगा। ठीक। ये तेल शीशी में महफूज कर लें। 1 तोला तेल ये गंधक का टेस्ट ट्यूब में डालें और 1 तोला कच्चा पारा डालें जी। ना मुसफ़ा करें, ना मदब्बर करें, ना कायम करें, ना लर्जा करें। ठीक। कच्चा पारा उस टेस्ट ट्यूब में गंधक के तेल में डालें और फिर कढ़ाई में आधा किलो रेत बिछा के ये ट्यूब खड़ी कर दें। जहाँ तक तेल हो तो उतनी ट्यूब रेत के अंदर जानी चाहिए, बाकी बाहर हो। ठीक है। एक चौबी आग रखनी है, 1 काने की आग जी। जब रेत गर्म हो जाए तो 15 मिनट घड़ी का टाइम नोट करें और चूल्हा बंद कर दें। जब रेत ठंडी हो जाए तो टेस्ट ट्यूब उठाएंगे। गंधक का तेल जो है जब आप निकालेंगे तो पारा नहीं होगा उसमें, पारा अलग नहीं होगा, वो पारा गंधक के अंदर हल हो चुका होगा। गंधक के तेल ने उसको जज़ब कर लिया, अपने अंदर जज़ब कर लिया गंधक ने, वो हल हो गया है। ये अब गंधक का नहीं, ये गंधक पारे का तेल है। अच्छा, गंधक पारे का तेल हो गया। ठीक। इस तेल को अब उठा लें तो ये खतकश का काम करता है। सुभान अल्लाह। पक्का खतकश है, मैंने कई बार बनाया। ठीक। तो इस तेल के फवायद ये हैं कि ये कायाकल्प है। इसमें सुई का नक्का लगा लें, जितना लग जाए उसको मक्खन में घुमा के खाएं जी। बूढ़े को जवान और जवान को नौजवान करता है। सुभान अल्लाह। 3 खुराकें ही काफ़ी हैं। सुभान अल्लाह। इसके अलावा इसी गंधक पारे के तेल में आप 1 तोला रस कपूर लें कच्चा जी, उसको खरल कर लें। इस तेल के 2-4 कतरे दे के रेत जंतर तशविया लगाएं जी। फिर खरल करें, फिर तशविया लगाएं। 5-7 तशवियों में मोमिया हो जाएगा रस कपूर। ठीक। ये रस कपूर आपका कायाकल्प अक्सीरी है। ये जनाब सरसों के दाने जितनी खुराक दें जी। और 3 से 4 खुराकों में कैंसर, ब्लड कैंसर खत्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये इतना म्यारी रस कपूर बनाता है, बहुत खूब। तो ये नुस्खा शाह साहब की नजर। जी ना, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।